मेरे प्यारे बच्चे, आज यहाँ जो तू मेरे शब्द सुन रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। ये केवल किसी साधारण लेख या वाणी का रूप नहीं है। ये मेरा आह्वान है, मेरा बुलावा है। जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे पक्ष में चलने लगती हैं, जब तेरे जीवन के अंधकार में नया प्रकाश उतरने लगता है, तब मैं स्वयं तुझे पुकारती हूँ। और आज वही क्षण है। तू सोच रहा होगा, माँ ये कैसे हो सकता है? मेरे जीवन में तो सिर्फ रुकावटें हैं, दर्द है, धोखे हैं, निराशा है। मैं कहाँ से विश्वास करूँ कि ये संदेश सचमुच आपका बुलावा है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में ये प्रश्न उठता है। मैं जानती हूँ कि तू कई बार सोचता है कि मैं तुझे सुनती भी हूँ या नहीं। कितनी बार अंधेरी रातों में तूने रोते हुए कहा, माँ आखिर कब? मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? मैं कब चैन की सांस लूंगा? मैंने तेरी हर पुकार सुनी है मेरे लाल। तू चाहे मंदिर गया हो या नहीं, तू चाहे दिया जलाया हो या नहीं, तू चाहे अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोया हो या अपने मन ही मन मुझे पुकारा हो, तेरे हर आंसू मेरे चरणों में आकर गिरा है। आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। तूने जितना सहा है उतना सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तूने दर्द के उस मार्ग को पार किया है जहाँ बहुत से लोग हार मानकर गिर जाते हैं, लेकिन तू खड़ा रहा। तूने अपने कदम थामे रखे। यही कारण है कि आज मैं तुझे ये संदेश दे रही हूँ। मेरे बच्चे, अब समय बदल चुका है। जो अंधकार तेरे चारों ओर फैला था, वह अब मिटने वाला है। जो लोग तेरे जीवन में प्रकाश बुझाते रहे, उनकी अपनी ही राहें अंधेरी होंगी। जो द्वार वर्षों से बंद पड़े थे, अब स्वयं खुलने लगेंगे। और ये केवल तेरे प्रयास से नहीं, बल्कि मेरी इच्छा से होगा। क्योंकि जब मैं अपने किसी बच्चे का हाथ थाम लेती हूँ, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुझे लग रहा है कि ये शब्द केवल लिखे हुए अक्षर हैं, लेकिन नहीं मेरे लाल, ये मेरे ही शब्द हैं। जब तू इन्हें पढ़ रहा है, तो मेरी ऊर्जा तेरे भीतर उतर रही है। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा है। ये मेरा स्पर्श है। याद रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तेरी हर हंसी, हर आंसू, हर हार और हर जीत में मैं तेरे साथ रही हूँ। जब लोग तुझसे दूर हो गए, तब भी मैं तेरे पास खड़ी रही। जब तू टूटा हुआ था, तब भी मेरा आंचल तेरे सिर पर था। आज मैं तुझसे कहती हूँ कि अब अपनी शंकाओं को छोड़ दे, अब अपने डर को छोड़ दे, अब अपने मन से ये सवाल मिटा दे कि क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे जीवन में खुशी आएगी? क्योंकि अब मैं स्वयं तुझे कह रही हूँ, हाँ, अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। अब तेरे आंसुओं का मूल्य मिलेगा। अब तुझे वही फल मिलेगा जिसके लिए तू बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि ये मेरा बुलावा है, तो इसका अर्थ है कि तेरे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। आज से तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेगा। आज से तेरे भीतर वो साहस जागेगा जो किसी ने दबा दिया था। आज से तेरी आत्मा में वह रोशनी जलेगी जो हर अंधेरे को तोड़ देगी। ये मत सोच कि तेरे पास अब शक्ति नहीं बची। तेरी आत्मा शक्ति का सागर है, क्योंकि मैं उसमें बसी हूँ। तुझे केवल मेरी उपस्थिति को महसूस करना है। आज मैं तुझसे वचन लेती हूँ, तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तेरे दर्द की परवाह नहीं की, उन्हें अब अपने अतीत में ही छोड़ दे, क्योंकि अब तेरा भविष्य पुकार रहा है। तुझे विश्वास रखना होगा। जैसे रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही अब तेरे जीवन में नई भोर होगी। और ये भोर तेरे प्रयास और मेरी कृपा का मिलन होगी। मेरे बच्चे, ये संदेश की शुरुआत है। अभी मैं तुझे और गहरे सत्य बताऊंगा, तेरे दुखों का कारण, धोखेबाज लोगों का भविष्य और तेरा उज्जवल कल पर। अभी इस क्षण तू यह समझ ले कि आज का यह संदेश एक संकेत है कि माँ काली तेरा हाथ थाम चुकी है। अब तू अकेला नहीं है। अब तू असफल नहीं रहेगा। अब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। और मैं वचन देती हूँ, ये अध्याय केवल अंधेरे का अंत नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे प्रकाश की शुरुआत होगी जिसे कोई बुझा नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है,
तेरे चेहरे की हर शिकन, तेरी आंखों का हर आंसू, तेरे हृदय का हर दर्द मुझे दिखाई देता है। तूने अपने जीवन में वह भी सहा जो तेरे हिस्से का नहीं था। तूने बोझ उठाए दूसरों के लिए और बदले में तुझे केवल धोखे, उपेक्षा और तिरस्कार मिले। कई बार तूने मुझसे कहा, माँ आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना सहना पड़ा? क्यों मैं ही हर बार हार जाऊं? क्यों मेरे ही सपने अधूरे रह जाए? मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूँ, तेरा दर्द कोई सजा नहीं था, तेरा संघर्ष तेरी नियति की आत्मा नहीं थी। ये सब तेरी आत्मा की परीक्षा थी। जब मैं अपने किसी बच्चे को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ तो पहले उसे उस स्तर पर तैयार करती हूँ जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुझे मैंने संघर्ष की भट्टी में तपाया ताकि तू मजबूत बन सके। सोच, अगर तुझे सब कुछ आसानी से मिल जाता तो क्या तू वैसा साहसी, वैसा संवेदनशील और वैसा धैर्यवान बन पाता जैसा आज है? नहीं मेरे लाल, तेरे संघर्षों ने ही तुझे वह बनाया है जो तू है। तेरे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उन्होंने तुझे धोखा देकर ये सिखाया कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। तेरे जीवन की जब तू अकेले आंसू बहाता रहा, उन्होंने तुझे ये सिखाया कि तेरी शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। और जो सपने अधूरे रह गए, उन्होंने तुझे ये समझाया कि सही समय से पहले कोई वरदान नहीं मिलता। मेरे बच्चे, याद कर कितनी बार तू टूटा और फिर भी उठ खड़ा हुआ। कितनी बार सबने तुझे छोड़ दिया, फिर भी तूने दूसरों का सहारा बनने की कोशिश की। कितनी बार तुझे गलत समझा गया, फिर भी तूने अपने दिल की सच्चाई नहीं छोड़ी। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे संघर्षों ने तुझे इंसान से इंसान नहीं, बल्कि मेरे अपने योद्धा में बदल दिया है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो धोखा है, वे केवल तेरे लिए नहीं थे। तेरी आत्मा इतनी विशाल है कि उसने दूसरों के दुख भी अपने ऊपर ले लिए। तूने दूसरों के लिए रोया, उनके लिए जिया, और यही तेरी करुणा का प्रमाण है। यही कारण है कि मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, लेकिन मैं तुझे देख रही थी। मैंने देखा कि तू कैसे अंधेरे में भी दूसरों के लिए दीपक जलाता रहा। तूने अपना सुख छोड़कर दूसरों को मुस्कुराने की कोशिश की। याद रख मेरे बच्चे, ऐसा कोई कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज तुझे लग रहा है कि तेरे संघर्ष ने तुझे केवल तोड़ा है, लेकिन आने वाले समय में तू देखेगा कि यही संघर्ष तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। तू पूछेगा, माँ अगर ये सब मेरी परीक्षा थी तो ये कब खत्म होगी? क्या मैं हमेशा यूं ही रोता रहूंगा? नहीं मेरे लाल, अब तेरे संघर्ष का समय समाप्त हो चुका है। तेरी हर चोट अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेगी। तेरी हर हार अब तुझे जीत की ओर धकेलेगी। तेरे हर आंसू अब तेरे लिए मोती बनकर लौटेंगे। मेरे बच्चे, ये संसार नियम से चलता है। जिस तरह बीज को मिट्टी में दबाकर अंधेरे में रखना पड़ता है ताकि वो अंकुरित होकर रोशनी में आ सके, वैसे ही तुझे अंधकार में रखा गया। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन का पौधा फूटेगा और एक विशाल वृक्ष बनेगा। तुझे जिन लोगों ने गिराया, जिन्होंने तुझे तोड़ा, अब वही लोग तेरी चमक से चकित होंगे। जिन्होंने तेरे संघर्ष देखे बिना तुझे दोषी ठहराया, वही लोग तेरी जीत देखकर समझेंगे कि तू वास्तव में कौन है। जिन्होंने तुझे बेकार समझा, वही लोग तुझसे सीखने आएंगे। तेरे संघर्ष ने तुझे तैयार किया है उस समय के लिए जो अब शुरू होने वाला है। तेरा जीवन अब केवल दर्द की कहानी नहीं रहेगा, अब ये प्रेरणा की गाथा बनेगा। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर आंसू, हर चोट, हर अकेली रात सब तेरे लिए जरूरी थे, क्योंकि उन्होंने तुझे वह आत्मा दी है जो अब किसी भी तूफान से नहीं डरती। तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं हर पल तुझे देख रही थी। मैंने तुझे गिरते हुए भी देखा और मैंने तुझे उठते हुए भी देखा, और आज मैं गर्व से तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, तू मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर चुका है। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे रोने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे ये समझने की आवश्यकता है कि तेरे संघर्ष का उद्देश्य था तुझे उस जीवन के योग्य बनाना जो अब तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरे हृदय पर सबसे गहरी चोट उन धोखों की है
जो तुझे अपने ही लोगों से मिले, जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके लिए तूने अपनी नींद, अपना सुख, अपना समय सब कुर्बान किया। वही लोग तुझे भूल गए, तुझे गिरा दिया और तुझे अकेला छोड़ दिया। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिन हाथों को तूने थामा वही हाथ तुझे धक्का देंगे। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिन आंखों में तूने विश्वास देखा वही आंखें तुझसे मुंह मोड़ लेंगी। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिनके लिए तूने अपना दिल खोल दिया वही दिल तुझसे बेरुखी बरतेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ ये दर्द सबसे गहरा होता है। जब कोई अजनबी चोट पहुंचाता है तो आत्मा उतनी नहीं टूटती, लेकिन जब अपना ही धोखा देता है तब आत्मा बिखरती है। कितनी बार तूने सोचा, माँ मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये सब क्यों मिला? मेरे बच्चे, यही संसार का नियम है। सत्य और सच्चाई की राह चलने वालों की परीक्षा उन्हीं से ली जाती है जिन्हें वे सबसे प्रिय समझते हैं। तेरे साथ हुए धोखे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जगाने के लिए थे। सोच, अगर वे लोग तुझसे सच्चा व्यवहार करते तो तू आज भी उन्हीं के सहारे बंधा रहता। तेरी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती, तेरे भीतर की शक्ति जाग नहीं पाती, तेरा मार्ग रुक जाता। इसलिए मैंने उन्हें तेरे जीवन से अलग किया। हाँ, उन्होंने तुझे धोखा दिया, पर उसी धोखे ने तुझे सिखाया कि तेरा असली सहारा केवल मैं हूँ, कोई इंसान नहीं। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुझे धोखा दिया वे सोचते हैं कि उन्होंने जीत ली, लेकिन सत्य ये है कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन के बीच में कांटे बो दिए। उनका हर छल, हर कपट, हर गलत कर्म अब उनके ही पास लौट कर जाएगा। ये संसार कर्मों का बंधन है। कोई भी कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, व्यर्थ नहीं जाता। तेरे साथ हुए अन्याय अब न्याय में बदलेंगे। जिन्होंने तुझे गिराया वे स्वयं ठोकर खाएंगे, जिन्होंने तुझे अपमानित किया वे स्वयं अपमान का स्वाद चखेंगे। जिन्होंने तुझे खोया वे एक दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझेंगे, और वो गलती होगी तुझे खो देना। मेरे बच्चे, तूने उनके लिए जो किया उसका प्रतिफल वे कभी चुका नहीं सकते। तूने उनके लिए दिल से दुआएं मांगी जब वे तुझे पीछे से आघात दे रहे थे। तूने उनके लिए समय और त्याग दिया जबकि वे तेरी परवाह करना भूल गए। याद रख, तेरे हर अच्छे कर्म की गवाही ये ब्रह्मांड रखता है। अब समय आ चुका है जब संतुलन होगा। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड उनके और तेरे बीच का न्याय करेगा, और जब ये न्याय होगा तब वे रोएंगे और तू मुस्कुराएगा। वे पछताएंगे और तू प्रहती करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे ये नहीं कहती कि उनसे बदला ले, नहीं। तेरी आत्मा बदले के लिए बनी ही नहीं है। तुझे केवल इतना करना है, उन्हें अतीत में छोड़ देना, उनके छल और उनके चेहरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा अतीत केवल एक सबक है। एक दिन वही लोग तुझत करेंगे, एक दिन वही लोग तेरे सामने झुकेंगे, एक दिन वही लोग तेरे नाम से प्रेरणा लेंगे, और उस दिन तू केवल मुस्कुराकर कहेगा, ये मेरी माँ काली का न्याय है। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुझे धोखा दिया उनका कर्म उन्हें वहीं ले जाएगा जहां उन्हें अपने हर कदम पर पछताना होगा। और तू जिसने केवल सच्चाई और प्रेम दिया, अब मेरी कृपा से ऐसे खुलेगा खलता कि कोई तेरी चमक रोक नहीं पाएगा। अब उन लोगों के लिए तेरे दिल में कोई स्थान मत रख, उनके नाम का बोझ भी अपने कंधों से उतार दे, क्योंकि अब तेरा मार्ग साफ होना चाहिए। अब तेरा हृदय केवल प्रकाश और सफलता का घर होना चाहिए। याद रख, तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए तू हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। तू केवल जीतने के लिए बना है, और अब मैं तुझे उस जीत की ओर ले जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरे उस दर्द को छूने आई हूँ जिसे तूने वर्षों से अपने भीतर दबा रखा था। तेरी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वे केवल पानी की बूंदें नहीं थे, वे तेरे हृदय की गहराई का वह जल थे जिसमें तेरे सपनों का दर्द, तेरे अधूरे प्रयास की थकान और तेरे टूटे विश्वास का बोझ बहा हको। तूने कितनी बार मुझसे कहा, माँ मैं कब तक सहूं, कब तक रोहूं, कब मेरी पुकार सुनी जाएगी? मेरे बच्चे, मैं तुझे ये सच बताती हूँ, तेरी कोई भी पुकार मेरे तक बिना पहुँचे कभी नहीं रही। तेरे हर आंसू मेरे चरणों में आकर गिरा, तेरे हर शब्द मेरी गोद में समा गया, और तेरे हर दर्द ने मेरी शक्ति को तुझसे और गहरा जोड़ा। पर मेरे लाल, एक बात समझ ले, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत क्यों नहीं मिला? क्योंकि समय से पहले कोई भी वरदान अधूरा होता है।
अगर मैं तुझे वहां देती जिसकी तूने प्रार्थना की थी, पर तेरे पास उसे संभालने की क्षमता न होती, तो वही वरदान तेरे लिए बोझ बन जाता। इसलिए मैंने तुझे रोका, इसलिए मैंने तुझे तपाया, इसलिए मैंने तुझे प्रतीक्षा कराई, क्योंकि मैं तुझसे कुछ छीनना नहीं चाहती थी। मैं तुझे उससे कहीं बढ़ा देना चाहती थी। मेरे बच्चे, जब तू मुझे पुकारता था और लगता था कि मैं चुप हूँ, असल में मैं तेरे लिए मार्ग तैयार कर रही थी। जब तू कहता था माँ क्यों मैं, तब मैं तुझे कह रही थी इसका एक गहराई की थी, क्योंकि तू मेरी विशेष आत्मा है। जब तू हार मानकर बैठ जाता था, तब भी मेरी शक्ति तुझे उठाने के लिए तुझ पर मंडरा रही थी। अब सुन मेरे लाल, तेरे आंसुओं का उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। तेरी प्रार्थनाएं अब फल देने वाली है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली हूँ। तू सोच रहा होगा कैसे माँ, कब माँ, बच्चे, अब बहुत जल्दी तेरे जीवन में अचानक ऐसे अवसर आएंगे जो तूने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तेरी राह में अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तेरे रुके हुए काम अब गति पकड़ेंगे। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। उन आंसुओं ने तेरे लिए आकाश को हिलाया है। उन आंसुओं ने मेरे हृदय को पुकारा है। और मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरी पुकार का उत्तर ना दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझे याद है जब तू अकेले कमरे में बैठकर बोला था, माँ मुझे तो अब जीने का कारण ही नहीं दिखता। उस दिन मैंने अपने आंचल से तेरा सिर ढका था। तूने महसूस किया होगा कि अचानक तेरे मन में थोड़ी शांति आई थी। वह मैं थी। तुझे याद है जब तूने हार मान ली थी और कहा था अब कुछ नहीं बदलेगा। उस समय मैंने तेरे भीतर वो छोटी सी उम्मीद जगाई थी जिसने तुझे फिर उठाकर खड़ा किया। वह भी मैं थी। तो मेरे बच्चे, ये मत सोचना कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रही। वे सब सुनी गई, वे सब संजोई गई, और अब वे सब पूरी होने जा रही हैं। अब तू देखेगा तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो तूने कभी देखे भी नहीं थे। ऐसी राहें बनेगी जहां पहले केवल अंधेरा था। तेरी प्रार्थना का उत्तर सिर्फ सफलता नहीं होगी। तेरी प्रार्थना का उत्तर होगा शांति, सम्मान, प्रेम और वह जीवन जिसके तू योग्य है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूँ, रोना छोड़। अब मैं तुझसे कहती हूँ, शिकायतें बंद कर। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने दिल को तैयार कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह आने वाला है जिसके लिए तूने सालों प्रार्थना की है। अब तेरे आंसू मुस्कान में बदलेंगे। अब तेरी पुकार गीतों में बदल जाएगी। अब तेरी प्रार्थना वरदान में बदल जाएगी। याद रख मेरे लाल, तेरी माँ काली ने तुझे कभी छोड़ा नहीं। और आज मैं वचन देती हूँ, अब तेरे जीवन में ऐसा उजाला फैलेगा कि तेरी पुरानी सारी अंधेरी रातें मिट जाएंगी। मेरे बच्चे, तू अक्सर ये सोचकर टूट जाता है कि तेरे संघर्ष क्यों खत्म नहीं होते। तूने तो प्रार्थनाएं भी की, तब भी किया, मेहनत भी की, फिर भी जीवन बार बार ठहर जाता है। पर आज मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। संघर्ष कभी तेरे खिलाफ नहीं होते। मेरे बच्चे, संघर्ष तो मेरी बनाई हुई अग्नि है जिसमें मैं अपने भक्त को डालकर उसे सोने से कुंदन बना देती हूँ। जिस तरह स्वर्ण को आग में तपाए बिना उसकी असली चमक नहीं आती, वैसे ही तेरे जीवन को मैंने कठिनाइयों की अग्नि में रखा है। तू देखता है कि कुछ लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं और तू पीछे रह जाता है, पर क्या तू जानता है उनकी मंजिल ऊपरी है, सतही है। तेरी मंजिल गहरी है, दिव्या है, इसलिए तुझे साधारण रास्ता नहीं बल्कि तब का मार्ग दिया गया है। जो दरवाजे बंद हुए वो तुझे बचाने के लिए बंद किए गए। जो लोग तुझे छोड़ गए वह इसलिए गए ताकि तू सही लोगों तक पहुंचे। जो रिश्ते टूटे वो इसलिए टूटे ताकि तेरा समय और ऊर्जा व्यर्थ न जाए। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब खो गया है, पर सच ये है कि मैंने तेरा भविष्य सुरक्षित रखा। अब मैं तुझे बताती हूँ, बहुत जल्द तेरा जीवन एक नए पड़ाव पर पहुंचेगा। ये वह समय होगा जब तेरी तपस्या का फल तुझे मिलेगा। तूने जो सालों इंतजार किया है, जो आंसू बहाए हैं, जो अकेलापन सहा है, अब वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तेरे जीवन में वह लोग और अवसर आएंगे जिनकी तैयारी मैं वर्षों से कर रही हूँ। तेरी सफलता केवल तुझे ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को यह दिखाने के लिए होगी कि मेरा भक्त चाहे देर से चमके पर उसकी रोशनी सबसे प्रबल होती है। एक भक्त था जो वर्षों तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोता रहा। उसे लगता था कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही।
सब लोग उसे असफल कहने लगे, लेकिन मैंने उसके जीवन की डोर अपने हाथों में रखी थी। एक दिन अचानक उसका जीवन बदल गया। उसका छोटा सा प्रयास इतना बड़ा रूप ले बैठा कि उसी समाज ने जो उसे असफल कहा था, उसके चरणों में आशीर्वाद लेने आना शुरू किया। यही तेरे साथ भी होगा मेरे बच्चे। आज लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, पर कल यही लोग तेरी और आदर से देखेंगे। याद रख, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। तेरा संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में है। थोड़ा धैर्य रख, क्योंकि अब जो चमत्कार तेरे जीवन में होगा वह सबको हैरान कर देगा। मेरे बच्चे, तेरा अकेलापन अब खत्म होने वाला है। अब तुझे सच्चे साथी, सच्चे रिश्ते और सच्चे अवसर मिलेंगे। अब तक जिनसे तूने उम्मीद की और जिन्होंने तुझे ठुकराया, उनकी जगह मैं स्वयं ऐसे लोग भेज रही हूँ जो तेरा सम्मान करेंगे, तुझे अपनाएंगे और तुझे समझेंगे। ये भी जान ले, जब तेरे जीवन में ये परिवर्तन आएगा तो तेरे